बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 28 अप्रैल है, पीर का दिन है और इस वक्त पूरी दुनिया आलमी जंग के दहाने के ऊपर पहुंची हुई है। क्यों? क्योंकि तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतने बड़े बड़े मुहाज इकट्ठे खुले हुए हों। आप एक तरफ इसराइल और फलस्तीन का मुहाज देख लीजिए। इसराइल और फलस्तीन आमने सामने है, तकरीबन 1 साल और 7 महीने से ये जंग जारी है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो जारी है और फिर तीसरी तरफ आप इसराइल और ईरान जो है वो इस वक्त जंग के दहाने के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जो बंदर अब्बास के ऊपर धमाका हुआ, उसके बाद बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जो उनके एमपी हैं उन्होंने वो पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने रख दी कि इसके अंदर कौन मुलाविस है, किस तरीके से इसराइल ने ये सारे का सारा खेल खेला है। और फिर अभी क्योंकि ईरान के ऊपर इसराइल हमले करने की तैयारी कर रहा है और बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से ईरान के ऊपर हमले का ऐलान भी कर दिया गया, तबले जंग बजा दिया गया है। अभी बात यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत जो है वो 2 एटमी ताकतें जो है वो आमने सामने है। और अगर ये 2 एटमी ताकतों में से वो तमाम तर पहलुओं को एक साइड पे कर दें, क्योंकि यूक्रेन का मामला वो भी 3 साढ़े 3 साल से जंग जारी है, लेकिन अभी जो ये 1.5 साल से ज्यादा हो गया यहां पर जो इस वक्त इसराइल और फलस्तीन लड़ रहे हैं। लेकिन जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और इनमें से अगर कोई भी इस नहज के ऊपर पहुंच जाता है कि ये जंग हारना और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लड़ाई जो है वो चली जाती है, तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाता है। जंग बचेगा तो वही जो कि इसको जीतेगा। लेकिन यहां पर अब हालात जिस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं, इस वक्त मुज़ाकरात जो कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रहे हैं, उसको लेकर इजराइल की जानिब से इनकार कर दिया गया है। उसने नामंजूर होने का दावा करते हुए उसने कहा कि यह हमें मंजूर ही नहीं है। ईरान का मुकम्मल तौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो उनका एनरिचमेंट है, इसको लेकर बाकायदा तौर पर खात्मा जो है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मानेंगे। और फिर इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ तबले जंग जो है वो बजा दिया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इसके साथ साथ जो दूसरा मामला बना वो इजराइल और अरब जो जितने मुआहदे थे वो खत्म होने के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। और फिर ईरान की अब तक की सबसे बड़ी फतह जो है वो सामने आई है, क्योंकि ईरान तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता और बाकायदा तौर पर जो सऊदी अरेबिया वो भी नहीं करता। लेकिन अब जो इजराइल है वो इस कदर वो कलाहट का शिकार है कि ये अरब मुआहदा, अरब अकॉर्ड जो हुआ था, इजराइल अरब अकॉर्ड, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद मतलब ये है कि मामला हाथ से निकल चुके हैं। और फिर बात सिर्फ यहां तक ये क्या शुरू ये आपके सामने रखता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से और इंडिया की जानिब से जो इस वक्त जंग की तैयारियां इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हैं कि भारत की जानिब से जंगी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में भेजा गया और पाकिस्तान ने वो जंगी ड्रोन मार गिराया। और फिर पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया, 67 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। और ना सिर्फ ये, बल्कि इंडियन आर्मी का जो एक जंगी प्लान था वो सारे का सारा लीक हो गया है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स है, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इंडियन आर्मी है इसी की, क्योंकि वो जंगी प्लान लीक होना, उस इंडियन जंगी ड्रोन जो है वो मार गिराना और फिर जो 67 दहशतगर्द उनको हलाक करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये है कि इंडियन आर्मी की जंगी तैयारों पर जो तैयारियों के ऊपर खुफिया रिपोर्ट है वो लीक हो गई। आप साथ में ये देख भी सकते हैं और आप पढ़ेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे, जिसमें खुद जो आईडीएस है हेडक्वार्टर, उसने माना कि फौज बड़ी जंग का सोच भी नहीं सकती, सिर्फ थोड़े बहुत जो एक ये जो प्लस चल रही है, लड़ाई छोटी मोटी चल रही है, उसके ऊपर वो मामला जो है वो डील कर रहे हैं। लेकिन मोराल उनका इस वक्त जमीन बोझ है, क्योंकि मोराल हाई होना चाहिए। जो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसान, मुसलमान सिर्फ उस पाकजात से डरता है, उसके अलावा किसी और से डरता नहीं है। अब जो इजरायली कोचिंग है वो भी नाकाम हो गई है। सिपाही और अफसर मोर्चे छोड़कर जो है वो निकल रहे हैं। और बाकायदा कुछ दिन पहले की बात है, ये वीडियो भी वायरल हो रही थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कि वो मीटिंग से निकल करके जा रहे हैं और बाकायदा एक इख्तलाफ जो है वो इंडियन लीडरशिप और उनकी फौज के दरमियान आ रहा है। लेकिन अभी ये बात जो है वो सामने आई कि अब ये होती है असली लीग, मतलब असली कार्रवाई जो है वो सामने आई। उधर जो है वो याद यूं कह ले कि रॉ ने जो एक जाली रिपोर्ट पाक फौज की खत को लेकर घड़ी और उन्होंने कहा जी ये देखें, खत घड़ कर खेलने की उन्होंने नालायक कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जिसमें जिंदाबाद को जिंदबाद लिखकर वो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। पेशावर कोर के लेटर में कोयटा कोर की जो डिटेल है वो हाँ कर रखती। और ऐसी बूढ़ी जालसाजी पर जो आईएसआई है
اس نے اصلی کاروائی جو ہے وہ مار دی اور را کی جو پوری سٹوری یا اندر کی کہانی وہ کھول کر جو ہے وہ سامنے لا دی ہے. اب بھارتی میڈیا اس کے اوپر بھی چیخ رہا ہے, صرف وہ چیخے گئی اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ابھی جنگی تیاریوں پر بھارتی فوج کا پلان جو لیک ہوا ہے, IDS کی جانب سے جو ہے وہ اس کے ایسکیلیشن بڑھنے کا خدشہ ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ فوج حکمت عملی سے ہٹ کر کوئی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ فوج کا مورال ڈاؤن ہے. لیکن پاکستان کی جانب سے ابھی ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور آپریشن لانچ کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے جو بھارت کی جانب سے جنگی ڈرون پاکستان کے اندر ان آرمڈ وہیکل جو ہے وہ لانچ کی گئی, پاکستان نے اس کو مار گرایا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی جو فضائیہ F-16 F-17 تھنڈر جو ہے وہ جو اس وقت انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لو اینگل کے اوپر پروازیں بھی لے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آج امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو پاک فضائیہ شمالی کمان کے اندر 2 بڑی فضائی مشقیں فضا بدر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل کمانڈ میں للکار مومن کا جو انعقاد ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے زیادہ تر جنگی بیڑے, ڈرونز, فضائی دفاع اور الیکٹرانک وارفیئر یونٹس کو مکمل طور پر بیٹل سپیس میں کنٹرول کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. جبکہ چین کی جانب سے پہلگام واقعے پر پاکستان کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے موقف کی بھی حمایت کی گئی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ چائنا کی جانب سے بھرپور طریقے سے پاکستان کو سپورٹ مہیا کرنے کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن ابھی جو پاکستان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں وہ میجر گورو آریہ ہے جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جانب سے ایک ولاگ اس کا جو کیا گیا, اس نے کہا جی پاکستان کے ساتھ فقط ایران کھڑا ہے. بھارت کا جو ہے وہ یہ اعتراف وہ بھی گورو آریہ کے تھرو سامنے آیا. اس نے کہا کہ جب پاکستان مشکلات کا شکار ہوا تو ایران نے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور یہ ایران کی وفاداری صرف سیاسی یا اقتصادی تعلقات کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ایک گہری اسلامی وابستگی اور اصولوں کی پختگی ہے. دیکھیں مسلمانوں کے جو مسلمان ممالک ان کے آپسی اختلافات بھی یقینی طور پر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. اور اگر یہ تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ ابھی بھارت کے ساتھ وہ جس طرح سے ان کے تعلقات معاملات جو چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایران کی جانب سے ثالثی کی بات بھی کی جا رہی ہے. ابھی جو پاکستان کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور آپریشن کے اندر انہوں نے جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بھارت کی جانب سے جو افغان سرزمین پر برسوں اور لاکھوں روپے لگا کر اس کی تربیت کی گئی, کروڑوں روپے لگا کر, لیکن پاک فوج کی جانب سے ایک ہی کاروائی میں اس خطرے کو بے اثر کر دیا گیا اور 67 جو دہشت گرد ہیں جن کی جانب سے پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش اور تخریب کاری کی کوشش جو کی جا رہی تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. ابھی آ جائے مین دوسری سٹوریز کے اوپر. جس طرح سے اس وقت حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے, نریندر مودی کی جانب سے جو ایک بات کی گئی اور دعویٰ کیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور عوام غم و غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے. دا تھرسڈے ٹائم ہے جو کہ انڈین اخبار ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا, ویڈیو شیئر کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ جو اس وقت نریندر مودی دعویٰ کرتے تھے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی, مگر حقیقت یہ ہے کہ آج خود بھارت کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور جب ملک سنبھالا نہیں جا رہا تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. بھارتی عوام کی یہ رائے جو ہے وہ سامنے آئی. اچھا اب آ جائے ایران کی سٹوری کے اوپر, کیونکہ ایران جو ہے ایران اور اس وقت جو اسرائیل ہے وہ آمنے سامنے ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کو نامنظور ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ منظوری نہیں ہے, ہم مانتے ہی نہیں, ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے. ایران کے نیوکلیر جو انریچمنٹ ہے اور ان کا جو نیوکلیر سیکٹر ہے, ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. حالانکہ امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کر رہا ہے. اگلا دور جو ہے وہ یورپ کے اندر ہونا ہے, تو اس کو لے کر باقاعدہ جب یہ اعلان ہوا اس کے فل فور بعد ایران کی جانب سے بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک حملہ ود ان نو ٹائم آگے سے ریسپانس آئے گا اور اتنا شدید ہوگا کہ وہ جو آپ کو آپریشن ٹرو پرومس 2 جو تھا وہ آپ بھول جائیں گے, وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک طبل جنگ بچ چکا. اور پھر جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے جو ایک دعویٰ کیا گیا اور وہ یوں کہہ لیں کہ ایسی سٹیج کے اوپر آ چکا ہے, اس نے باقاعدہ طور پر جو عربوں کے ساتھ جو ایکارڈ ہوا وہ جتنے بھی معاہدے تھے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے اور انہوں نے دھوکہ دیا, وہ الائنس بنا رہے ہیں, اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تمام اپنے معاہدے ختم کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. اور جب اس نہج کے اوپر یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر آ جائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. حالات اتنے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہوں, آپ کو آپ کی سمجھ بوجھ آپ کی بدھی کام کرنا چھوڑ دے
तो आपको भी मालूम है कि जब ये जंग अगर 1 साल 7 महीने से आप लड़ रहे हैं लेकिन वो जीत नहीं पाए, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, आप फतह नहीं कर पाए, ईरान के साथ आप मुहाज खोलने जा रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया की जानिब से सपोर्ट, फिर भरपूर तरीके से उन्होंने उनके साथ खड़ा होने का ऐलान भी कर दिया। अब जो सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, उनको बाकायदा तौर पर जो इस वक्त मॉस्को की जानिब से बुलाया गया, उनके साथ ऐलान कर दिया गया कि वो एक नई इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं। फिर जो यूके का वजीर आजम है वो उसने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि वो सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, इन ममालिक के साथ जो है वो अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी हालात इस तेजी के साथ बदल रहे हैं कि पूरी का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो चुका है, और फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसा एक हालात की तब्दीली को देखते हुए मंजरनामा तब्दील होता है। जबकि नेतन्याहू की धमकियों के रद्देअमल में ईरान की जानिब से यह कहा गया कि इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई या गलत इकदाम को करने वाले जो एक ऐसे रद्देअमल का सामना होगा कि वो देखते रह जाएंगे, ये जो अमरीकी दावा कर रहे हैं वो सच्चा साबित होगा। लेकिन अभी जो इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त खबर ये सामने आई कि ईरान ने कहा है कि उसने मुल्क को निशाना बनाने वाले अब तक के सबसे वसी और पेचीदा साइबर हमलों में से एक को पसपा कर दिया, और यह हमला बंदर अब्बास बंदरगाह पर एक जोरदार धमाके के एक दिन बाद हुआ। लेकिन यहां पर ईरानियन जो एमपी है मोहम्मद सिराज, उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो जो शहीद राजाए पोर्ट है इनकी, वहां पर ये जो धमाका हुआ था इसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट उन्होंने जो इल्जाम आयद किया है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये कंटेनर के अंदर ये जो धमाका का मवाद था वो प्लांट किया गया था, और उसकी वजह से ये मुख्तलिफ 4 लोकेशंस के अंदर धमाके हुए, ये एक नहीं था। तो इसका मतलब है कि पूरी का पूरा सिनेरियो तब्दील है। लेकिन नेतन्याहू की जानिब से ईरान के चोरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए लीबिया मॉडल का जो है वो निफाज चाहता है। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि हम तमाम ईरानी जोहरी सलाहियतों की मुकम्मल तबाही से कम किसी चीज को कबूल नहीं करेंगे, और इसराइल, अमेरिका, ईरान मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो इस वक्त सिनेरियो है वो इतनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है कि पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो गया है, और इसराइल की जानिब से जो एक फलस्तीनी मज़ाहमत का जो प्रपोजल था 5 साल सीज़फायर का गजा के अंदर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जिसके बदले में तमाम तर जो कैदी हैं यरगमाली उनको रिहा करना था। लेकिन अब ये चीजें मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ, इनकी अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो इतनी बौखलाहट का शिकार है कि अगर मैंने जो पहले बात करते हुए आगाज में कहा कि इस वक्त आलमी जंग के दहाने के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और पहली बार नेतन्याहू जो है उसकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट जारी की कि ईरान के ऊपर हमले की, ईरान के ऊपर हमला होता है, फिर भी जंग जो है वो एक बहुत वास्ट पैमाने के ऊपर फैल जाएगी। पाक भारत के दरमियान अगर वो लड़ाई शुरू होते होते अगर वो बड़े पैमाने के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर अगर एटमी हमला या उस तरह से अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उस नहज के ऊपर पहुंचता मामला फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेतन्याहू खुलकर ट्रंप के फैसले के अगेंस्ट चला गया कि वो जंग खत्म करने की डायलॉग की बात कर रहा है, और बड़े कामयाबी के साथ मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसको खत्म करते हुए वो ईरान के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा चाहे अमेरिका उसके साथ मुज़ाकरात कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो बगावत खुलकर सामने आ चुकी है, अब उसके सर्वाइवल की जंग है। देखना यह है कि मामला किस करवट बैठते हैं, लेकिन ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।